अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मैं नाम फ़रा उमर रहमतन जमात से हूँ। मेरा सवाल ये है कि सूरह अल-निसा आयत 35 में नुशूज़ा हुन्ना का जिक्र है। सवाल ये है कि नुशूज़ा हुन्ना में किस किस्म की नाफरमानी और बाग़ियाना रवैये का जिक्र किया गया है? अच्छा, नुशूज़ा उनसे मुराद ये है कि अगर ये ख़तरा हो कि औरतें मर्द के ख़िलाफ़ हाथ उठाने की जुर्रत करेंगी और उसके नतीजे में वो गुस्ताखी करती हैं उनसे, ऐसी सूरत में कुरान करीम ने फरमाया है कि पहले उनको बिस्तरों से अलग कर दो, अपने बिस्तरों से अलग कर दो, अपना बिस्तर और जगह कर लो, उनका बिस्तर और जगह। 1 महीना वो इस हालत में रहें, फिर उनको होश आ जाए अगर तो ठीक है, अगर ना होश आए तो फिर उनको सज़ा दो हल्की सी, यानी इतनी सज़ा न दो कि उनका चेहरा दाग दो, बल्कि मुनासिब सज़ा दो। ये जो हुक्म है इसका गलत तर्जुमा अवाम नास ने कर लिया है और उसके नतीजे में इस्लामी दुनिया में औरतों पर शदीद हमले करते हैं, बहुत बुरी तरह मारते पीटते हैं। हमारा एक अहमदी भी था जिसको अब मैंने जमात से खारिज कर दिया है, वो इसी हुक्म के बहाने अपनी बीवी को सोटियों से मारा करता था और बहुत जुल्म किया करता था। जब मैंने समझाया तो कहने लगा कुरान करीम का ये हुक्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान करीम का ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी किसी बीवी पर एक उंगली भी नहीं उठाई, वो भी आगे से मुकाबला किया करती थी। इसलिए नशूज़ का ये मतलब नहीं है, इसका मतलब है जो मार कुटाई करती हैं पहल, उनके ख़िलाफ़ उठ खड़े हो। हमारे यहाँ लाहौर में एक अहमदी होते थे, उनकी बीवी इतनी शदीद थी कि वो बेचारे कई दिन घर में नहीं घुसते थे, वो मार मार के उनको घर से निकाल दिया करते थे, खाना भी बाहर खाया करते थे। तो वो नशूज़ वाली औरतें हैं, उनको पंजाबी में कपत्ती कहते हैं। तो जो कपत्ती औरतें हों उनको मारने को हुक्म है, लेकिन मुनासिब मारते भी नहीं होंगे।